चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए आपसे बोला नेक्स्ट क्वेश्चन ने कि आपको क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 3, -4 एंड 1, -1, 3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान बन गया। अगर आपको ये पता है कि एक्स एक्सिस के डी आर क्या होते हैं 1, 0, या डी सी कितने होते हैं 1, 0, तो ये बहुत आसान बन गया। कैसे, देखिए एक प्लेन जो है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। लेटर से एक पॉइंट है ये ए 2, 3, -4 और एक पॉइंट है ये बी कितना 1, -1 और 3, और भाई ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और यहीं से हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन डालेंगे। तो लेट हम मान लेते हैं डी आर्स जो हैं प्लेन के, पूरा लिखा करो, ऐसे लिखा करो जैसे वहाँ लिखना है। वहाँ पे आपको एकदम से नेक नहीं मिलेगा, KNACK, नेक मतलब आदत नहीं पड़ेगी कि वैसे लिखना है आर्टिंग वे में, है ना। तो लेट द डी आर्स ऑफ प्लेन बी A, B, C। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू फर्स्ट पॉइंट 2, 3, -4, पासिंग थ्रू फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है 2, 3, -4, वो क्या होगी, ए लिखेंगे x - x1, x1 कितना है 2, प्लस बी y - y1, y1 कितना है 3, प्लस सी z - z1, z1 है -4, तो ये +4 होगा बराबर 0 के। इसे हम लोग अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे ऐसे। नाउ सिंस इट ऑल्सो पासिस थ्रू कितना सेकेंड पॉइंट 1, -1, 3, देयरफॉर सेकेंड पॉइंट डलेगा x by z की जगह और आपकी इक्वेशन आएगी a 1 - 2 प्लस b y की जगह -1 - 3 प्लस c z की जगह 3 + 4 बराबर 0 के। आपकी इक्वेशन क्या आई बच्चों, इक्वेशन कभी भी ए बी सी में मत छोड़ना, एक्स वाई जेड में छूटती है, ए बी सी डलते हैं बाद में। कितना है -1a मतलब -a -4b + 7c बराबर कितने के 0 के, और ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब सिंस अगर ये प्लेन पाई होता, सिंस पाई जो है पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, तो पाई प्लेन का जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस के, और नॉर्मल के डी आर हमें ए बी सी दे रखे हैं और एक्स एक्सिस के डी आर हमें 1, 0, 0 पता होते हैं। तो इनके प्रोडक्ट का सम कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो एक्स एक्सिस से आया 1, वहाँ से आया a, वाई एक्सिस से आया 0, वहाँ से आया b, जेड एक्सिस से आया 0, मतलब एक्स एक्सिस का नॉर्मल x 1, 0, 0 होता है, तो जेड एक्सिस का यहाँ इंटरसेप्ट या नॉर्मल कितना होगा या डी आर कितना होगा, 0 होगा, और अपना है c बराबर कितने के 0 के। अब इन्हें कंपेयर कर लेंगे तो a आएगा, -b आएगा, c आएगा और k आएगा। a निकालने छुपा दो कितना 0 और 0, तो यहाँ पे आ गया 0, b निकालने छुपा दो 0, ये 0 हो जाएगा और ये होगा -7, c आएगा तो इनको छुपा दो कितना आएगा, ये 0 और ये माइनस को 4 का हो गया +4, तो a की वैल्यू आई 0, ठीक है। b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया 7 के आई, c की वैल्यू 4 के आई। इसे पुट कर लीजिए आप किस में, फर्स्ट में डालना, सेकंड में नहीं, ठीक है। सेकंड से फिर कुछ आएगा ही नहीं, सेकंड से फिर कुछ आएगा नहीं बच्चों, है ना। तो फर्स्ट में डालना, फर्स्ट में जैसे डालेंगे तो आपको वो देखो क्या मिलता है। फर्स्ट में डाला तो फ्रॉम फर्स्ट आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, जो कि है a की जगह कितना 0, x - 2, b की जगह कितना 7k, y - 3, और c की जगह कितना 4k, z + 4 = 0। k तो हटा दो, तो ये आया 0x 0 - 0 + 7y - 21 + 4z + 16 बराबर 0 के। और फाइनली हम लिखेंगे आंसर जो कि आएगा 0x + 7y + 4z 16, 5 - 5 बराबर 0 के।
ठीक है, 16 5 21 होता है ना, तो -21 + 16 हो गए -5, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि फाइंड करो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना 0, 7, -7 एंड विच कंटेन्स द लाइन। प्लेन इस लाइन को कंटेन करेगा, मतलब लाइन के पॉइंट या प्लेन के पॉइंट एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। विच कंटेन्स द लाइन है x + 1/-3 बराबर y - 3/2 बराबर z + 2/1। करिए इस क्वेश्चन को। प्लेन की इक्वेशन निकालनी इस पॉइंट से और इस लाइन को वो कंटेन करेगा। तो बच्चों कैसे करेंगे इसे? देखो हमें बोला कि प्लेन की इक्वेशन निकालने जो इस पॉइंट से पास करेगा, मतलब एक प्लेन है, ठीक है, पाई, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट का नाम बोल देंगे a, 0, 7, -7 और एक लाइन को कंटेन कर रहा है, मतलब लाइन ऐसे होगी, इसके अंदर होगी। उस लाइन के पासिंग पॉइंट तो हमें दे रखे कितने, आगे से देखो प्लस है तो माइनस लगाओ, -1, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। और इसी लाइन के डी कितने हैं, डी हैं -3, 2, 1 और अपने नॉर्मल के डी हम मान लेंगे a b c। तो कुल मिला के बात ये होती है। तो पहले प्लेन की इक्वेशन बनाते हैं पासिंग पॉइंट वाली। तो लेट डी ऑफ प्लेन b, प्लेन के डी हम मान लेते हैं कितने a, b, c एंड इट पासिस थ्रू, जो हमारा प्लेन है वो पास कर रहा है कहाँ से 0, 7, -7 इनसे पास कर रहा है। देयरफॉर उसकी इक्वेशन आ गई। हम लिखेंगे a x - x1 है 0 प्लस b y - y1 है 7 प्लस c z - z1 है प्लस का 7 बराबर 0 के। ये हम पे इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, a x - 0 प्लस b y - 7 प्लस c z प्लस 7 बराबर कितने के 0 के। नाउ एक सिंपल सी बात है, सिंस इस प्लेन को फर्स्ट मान लेते हैं, सिंस प्लेन फर्स्ट, जो हमारा प्लेन फर्स्ट है कंटेन्स लाइन, इस लाइन को L मान लेते हैं। आपके हिसाब से चलना चाहिए क्वेश्चन बच्चों, हमेशा बोलता हूँ मैं। तो अगर प्लेन फर्स्ट लाइन को कंटेन कर रहा है तो प्लेन भी तो लाइन के पासिंग पॉइंट से पास कर रहा होगा, जो कि है -1, 3, -2, वो कॉमन पॉइंट होगा दोनों के लिए। जैसे यहाँ पे है वो पॉइंट, भैया लाइन से तो है ही, लाइन तो पास कर ही रही है किससे, -1, 3, -2 से। बट क्योंकि लाइन प्लेन के अंदर है या प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है तो प्लेन भी तो इस पॉइंट से पास कर गया। ज़रूरी है एच पॉइंट से करें, अंदर से भी तो जा सकता है। तो देयरफॉर प्लेन मस्ट पास थ्रू, प्लेन जो है वो भी पास करेगा लाइन के पॉइंट से। लाइन का पॉइंट कितना है -1, 3, -2 है, ठीक है, इससे पास करना चाहिए। तो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट अब क्या बन गई, ध्यान से देखो, x की जगह डालना है, ये a की जगह नहीं, ये तो पॉइंट्स हैं, डी थोड़ी हैं। तो a ऐसी रहा, x की जगह -1 यहाँ पे लिखा -0, b ऐसी रहा, y की जगह 3 यहाँ पे -7, c ऐसी रहा, z की जगह -2 यहाँ पे +7 और ये बराबर कितने के 0 के। तो आप पे एक फाइनल बनेगा माइनस का a, यहाँ पे माइनस का 4b, यहाँ पे प्लस का 5c और ये बराबर कितने के 0 के। ये भी आप पे एक इक्वेशन आ गई। अब आप ये देखो, क्या हम ये मान सकते हैं कि प्लेन पाई जो है लाइन L1 के पैरेलल है, लाइन L के पैरेलल है? हाँ मान सकते हैं, क्योंकि भाई उसको कंटेन कर रहे हैं तो कैसे भी कंटेन करे। तो आज मैंने सपोज कर लिया है कि वो उसके पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो सिंस पाई इज़ पैरेलल टू लाइन L, इसका मतलब पाई का जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा लाइन L के। अब नॉर्मल के डी आपको पता है ABC है और लाइन के डी आपको दिख रहे हैं -3 to 1 है। इनके बीच में भी रिलेशन बनेगी कौन सी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डी इज़ 0। तो -3a प्लस 2b प्लस c बराबर कितने के 0 के। ये हम पे इक्वेशन आ गई। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व ही तो करना है इसे। तो देखिए क्या है, दो इक्वेशन है, a लिखा -b लिखा c लिखा। सारी मेहनत k निकालने के लिए हो रही है, क्योंकि जैसे हम यहाँ k डाल देंगे a b c की टर्म्स में तो बात बन जाएगी। तो जैसे a निकालना है तो a छुपा दो, कितना आया -4 और -10, -4 -10 कुल मिला के -14। b निकालना है, b छुपा दिया, -1
और प्लस का 15, -1 और प्लस का 15 बना प्लस का 14। सी निकालना है, सी छुपाया, -2 और ये होगा -12, तो ये होगा माइनस का 14। आप इन्हें काट सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अभी ए कितना आया -14 के, बी कितना आया, बी भी -14 के आएगा क्योंकि माइनस नीचे आएगा, और सी भी कितना है -14 के है। इस सबको पुट कर दो आप फर्स्ट में और आपका आंसर हाजिर है आपके सामने। फर्स्ट में पुट करेंगे तो ए की जगह कितना डाला -14 के, ये सारा फर्स्ट से आ रहा है, ये फर्स्ट से -14 के, साथ में क्या है एक्स, बी की वैल्यू -14 के, साथ में क्या है वाई -7, सी की वैल्यू कितनी है -14 के, साथ में आया z+7 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो -14 के -14 के कॉमन आ जाएगा। जैसे ये कॉमन आया तो आप पे सिर्फ बचा वहाँ से x, यहाँ से आप पे क्या बचा y-7, यहाँ से बचा माइनस ऑफ z+7 मतलब -z-7 बराबर 0 के, क्योंकि ये -14 के, ये -14 के और ये -14 के पूरा बाहर आ गया। अब -14 के आएगा बाहर ना पूरा, तो प्लस ही रहेगा, तो ये होगा +z और +7 सॉरी, तो ये बना x + y + z, -7 से +7 कैंसिल बराबर 0 के, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, आई बात समझ में? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी देखें और फिर आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, शाबाश, देख लीजिए, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको शो करना है, शो दैट, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, हाँ हो गए, शो दैट इक्वेशन ax + by सॉरी by है सिर्फ, सो दैट द इक्वेशन by + cz + d इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली एक प्लेन को, जो ऑब्वियसली इसमें क्या नहीं है, एक्स एक्सिस नहीं है, तो वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यही बात, विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड passes through पॉइंट्स हैं A 2 3 1 एंड B 4 -5 और 3, ये। ठीक है, देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन करेंगे, शो करना है कि ये जो प्लेन है, ये जो इक्वेशन है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करे, और फिर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और A और B पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्लेन तो है ही, क्योंकि ये 1 डिग्री में है एक्स वाई जेड में। ठीक है, डी आर आपको दिख ही रहे हैं इसके, 0 BC हो गए, एक्स एक्सिस के डी आर आपको पता ही होते हैं, और क्योंकि पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, वही क्वेश्चन करना और सीधा आंसर निकाल लेना। क्लियर है, इतना करें। चलो, सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि सिंस दिस 0x + by + cz + d इज इक्वल टू 0 इज फर्स्ट डिग्री मतलब x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है, z की भी 1 है, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट प्लेन। जो भी इक्वेशन, सर वो तो लाइन में भी होता है, पर लाइन में x और y होता है, सिर्फ z नहीं होता। ठीक है, 3D लाइन ही प्लेन होता है। ठीक है, उसी का लोकस, तो इस फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट प्लेन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये एक्स में भी फर्स्ट डिग्री है, वाई में भी फर्स्ट डिग्री है, जेड में भी फर्स्ट डिग्री है। इतना क्लियर है। नाउ अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा, डी आर्स ऑफ गिवन प्लेन कितने हैं, डी आर्स ऑफ गिवन प्लेन कितने हैं, क्योंकि अभी तो बस ये एक प्लेन रिप्रेजेंट हुआ है कि ये प्लेन है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्योंकि अगर ये जो प्लेन है, अगर इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल होना है, तो जो इसका नॉर्मल है और जो एक्स एक्सिस के डी आर होंगे, उनके प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए। तो डी आर्स ऑफ गिवन प्लेन आपको दिख रहे हैं, 0 है, बी है, सी है, और डी आर्स ऑफ एक्स एक्सिस कितने होते हैं आपको पता है, 1,0,0 होते हैं। तो बस अजम्पशन करके करते हैं, 0 × 1 + b × वहाँ से 0
प्लस सी इंटू वहाँ से 0 बराबर कितने के आ रहा है, 0 के ही आ रहा है। तो हेंस यहाँ से पता चला क्योंकि डी आर के प्रोडक्ट का सम 0 है, तो हेंस जो हमारा पाई है या जो हमारा प्लेन का नॉर्मल है, नॉर्मल के डी आर्स है ना, ये डी आर्स ऑफ गिवन प्लेन नहीं, नॉर्मल टू प्लेन लिखना, ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ। डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू प्लेन ये है, एक्स एक्सिस के ये हैं, और इन दोनों का परपेंडिकुलर प्रोडक्ट आ रहा है 0। इसका मतलब नॉर्मल टू द प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक्स एक्सिस और प्लेन कैसे हुए, पैरेलल हुए, तो पाई प्लेन पैरेलल आ गया एक्स एक्सिस के। तो अब आपने पहला वाला पूरा निपटा दिया। आई बात समझ में? ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी प्लेन की, भाई ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है वो क्या होगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स में उसका नॉर्मल बनेगा 0, वाई में बी, जेड में सी, प्लस डी लिख देंगे और 0 है। ये हम पे इक्वेशन होती है, चाहे आप यहाँ से टेप लो या कंसेप्ट से बना लो। एक्स में तो 0 होगा, वाई में बी होगा, जेड में सी होगा, ठीक है, और डी है, ठीक है, सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब सिंस दिस पासिस थ्रू ए बी सी मिल के बात बन जाएगी। ये पास कर रहा है किससे, पहला पॉइंट है ए, 2, 3, 1, तो आपको ये एक्स की जगह डालना है, ठीक है। तो 0 × 2 हुआ, प्लस बी × 3 हुआ, प्लस सी × 1 हुआ, प्लस डी हुआ, बराबर कितने के, 0 के। क्लियर है? तो ये कितना आएगा, 0 + 3b + c + d बराबर 0 के। अब क्योंकि ये सिंस ये पास कर रहा है ऑल्सो थ्रू b, ये b से भी पास कर रहा है, b कितना है, 4 - 5 3, तो इम्प्लाइज इज 4 - 5 3 है, तो 0 × 4 प्लस b × -5 प्लस c × 3 प्लस d बराबर 0 के। इसका मतलब ये आया 0 - 5b + 3c प्लस d बराबर 0 के। अब इन दोनों को सॉल्व करना, आप के बराबर रख के सॉल्व करना, कर लोगे, आंसर लिख दो सीधा, आ जाएगा ना समझ में। नहीं आएगा क्या करोगे फिर, क्या कर सकते हो फिर, नहीं आ रहा तो सॉल्व नहीं कर सकते तुम इसे, बड़े ही बेवकूफ़ लोग हो रहे हो, ठीक है। अपनी इक्वेशन कहाँ है, ये है ना 0x by c z d, इसे कहीं लिख लेते हैं, ये तो तुम घबरा जाओगे, 0x by c z प्लस d इज इक्वल टू 0, ये है। अब एक काम करते हैं, ये जो 2 इक्वेशन है इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आज क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा वो देख लो। आज क्योंकि हम पे a नहीं है तो a को जाने दो, आज हम पे b है, ठीक है, c है, ठीक है, और एक d मान लेना, ठीक है, d के ही बराबर रख देना सबको, कोई बात नहीं, d होना नहीं चाहिए। अब ये 2 इक्वेशन जो है इन्हें यहाँ लिख देते हैं, किसी को भी ऊपर नीचे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 3b + c प्लस d इज इक्वल टू 0, और एक है -5b + 3c प्लस d इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो पहले b निकालना है, तो 1 - 3, 1 - 3, c निकालना है तो 3 + 5, 3 + 5 आए ना समझ में। b निकालना है तो 1 - 3 लिख दिया, c निकालना है तो 3 + 5 लिख दिया, d निकालना है तो 9 + 5, 9 + 5, इसको k के बराबर रख दो। तो b की वैल्यू कितनी आई, -2 के आई, c की वैल्यू आई 8 के, d की वैल्यू आई 14 की। इन सबको यहाँ डालो, ठीक है। तो देखो क्या आया, 0x आया, b की वैल्यू कितनी है, -2 के, साथ में है y, c की वैल्यू कितनी है 8 के, साथ में z, और d की वैल्यू है 14 के, और बराबर कितने के, 0 के। बस यहीं पे आपकी इक्वेशन आ गई। के आप कॉमन ले लेना, आप पे आएगा 0x, के यहाँ पे भी है ना, k × 0 मान लो कि नहीं, के को कॉमन ले लो, तो 0x, यहाँ से आया -2y, यहाँ से आया 8z, यहाँ से आया 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि के कॉमन ले लिया। अब आप 2 से काट दो सबको, तो 0x - y + 4z + 7 इज इक्वल टू 0, और फाइनली हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0x लेने का फ़ायदा नहीं है, तो -y + 4z + 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। -y + 4z - 7 इज इक्वल टू 0। y को प्लस भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूँ इसमें बेस, ठीक है, वो क्वेश्चन आप करके आना। चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, होमवर्क है ना, घर से करके आना। देखिए क्या है होमवर्क, पहला है फाइंड
एंगल बिटवीन लाइन आर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस के एंड प्लेन है आर डॉट 2i माइनस जे प्लस के बराबर 4। इतना है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन है x माइनस 2/3 बराबर y प्लस 1/-1 बराबर z माइनस 3/2 एंड प्लेन। एक ये वेक्टर फॉर्म थी, ये कार्टेशियन फॉर्म है, दोनों को अलग अलग करना। 3x प्लस 4y प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तुम्हें वेक्टर फॉर्म के बस b और n से ही तो मतलब है। हाँ सर सही बोला। नेक्स्ट लिखो, थर्ड है फाइंड एंगल बिटवीन लाइन जॉइनिंग। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स a 3 - 4 - 2 एंड b 12, 2, 0 एंड प्लेन। तो लाइन जॉइनिंग बना सकते हो ना, कैसे होगा, ये पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 dr आएंगे 12 - 3 2 + 4 0 + 2 है ना, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 वहाँ से बनाना। एंड प्लेन है 3x - y + z इज इक्वल टू 1, ये है। नेक्स्ट है पे चौथा, इफ़ प्लेन 2x - 3y - 6z इज इक्वल टू 13 मेक्स एंगल, अरे वाह एंगल दे दिया, शाबाश। एंगल साइन इनवर्स लेमडा विद एक्स एक्सिस अब एक्स एक्सिस आपको बताइए क्या होती है। देन फाइंड लेमडा। एंगल इतना बना रहा है तो लेमडा निकालो। एंगल आपको पता है थीटा होता है साइन इनवर्स, वैसे कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, शो दैट लाइन आर इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 7k 2i प्लस 5j प्लस 7k प्लस लेमडा i प्लस 3j प्लस 4k इज पैरेलल टू प्लेन है r डॉट i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 7। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वही पॉइंट वाला सिमेट्री लेके करना, पॉइंट लेके दूसरे से डिस्टेंस निकालते हैं ना, ax by c z वाला करना। नेक्स्ट फाइंड m फॉर विच लाइन है r इज इक्वल टू i प्लस 2k प्लस लेमडा 2i माइनस mj माइनस 3k इज पैरेलल टू प्लेन, मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल टू प्लेन है r डॉट mi 3j k बराबर 4k। यह है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन है r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k बराबर 3k। यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एट्थ है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन का इंटरसेक्शन पता है ना, π1 प्लस लेमडा π2 बराबर 0, वही बात है ना। पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये क्वेश्चन करा भी रखा है ऐसा। 4x - y प्लस z इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 4 एंड पैरेलल टू लाइन विद drs। अरे वाह, पैरेलल टू लाइन विद drs मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर। 2, 1, 1 फाइंड ऑल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर, बात वही हुई, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऑफ 1, 1 थ्रू दिस प्लेन। तो ऐसा क्वेश्चन हमने करा ही है, बोला था मैंने बेस्ट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला, वही करना आप लोगों को। 9th है फाइंड इक्वेशन
ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, just a minute, find equation of a plane passing through point 2 comma minus 1 comma 5 and perpendicular to plane x plus 2y minus 3z is equal to 7 and parallel to line है x plus 5/3 is equal to y plus 1/-1 is equal to z minus 2/1। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट, नहीं ये तो क्वेश्चन करा हुआ है हमने, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई पासिंग थ्रू पॉइंट 2 comma minus 1 comma 5 and perpendicular to plane है x plus 2y minus 3z is equal to 7 and parallel to line है x plus 5/3 बराबर y plus 1/-1 बराबर z minus 2/1 इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। चलिए धन्यवाद आपका, देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन करके आना बच्चों, ठीक है, गुड, देख लीजिए। धन्यवाद।